जय श्री राधे राधे। अब मैं आपको गीता जी का 8वें अध्याय का बचा हुआ शेष भाग मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप श्रवण करें। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः, गोपीचंद वल्लभाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, हर हर महादेव की जय हो। इसलिए ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से नित्य है। अब आगे बताते हैं अर्जुन। हे अर्जुन, अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चौघड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसीलिए वह ये भी नहीं जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वे ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं जाते हैं वह मेरा परम धाम। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जागृत परिपूर्ण हैं, यह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य हैं। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछा करने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन दोनों प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और दिन का अभिमानी देवता है, तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता है, तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ साकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और
पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है। कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि को के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। सनातन धर्म, ये सनातन परंपरा अपनी गीता जी में भी ये कही गई है। जो सनातन है वो सत्य है, कृष्ण सत्य है। कृष्ण के रास्ते जाओगे तो आपको पितृपक्ष, जिसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, वो माना जाता है पितृपक्ष। पितृपक्ष में आदमी जाता है तो वो पितृलोक को जाता है, और जो शुक्ल पक्ष में जाता है वो देवलोक को जाता है। और अगर ये अब जो अधिक मास जा रहा है, और इस अधिक मास में जो इंसान जाता है वो सीधे भगवान के चरणों में उसको स्थान मिलता है। ये आज का ये गीता जी का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जिसको पढ़ने वाले को कैसे मुक्ति मिली, क्या फ़ायदा हुआ। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। आप मंदिरों में जाते हैं, पूजा स्थल में जाते हैं, तो अपने बहन बेटियाँ हैं, औरतें हैं, जैसे कि एक परिवार में लाज शर्म का थोड़ा पर्दा होता है, इस पर्दे को कायम करते हुए मंदिर में प्रवेश करें, ना कि बदतमीजी वाले कपड़े, उत्तेजित वाले कपड़े, ऐसे कपड़े पहनकर मंदिरों में देवताओं के प्रतिष्ठानों पे कम से कम धार्मिक जगह को तो बख्श दो। वैसे चाहे तुम खूब पहन के डोलो, मगर धार्मिक स्थलों पे कृपया ये तमीज के कपड़े और अदब के कपड़े पहन के जाएं। ये ज़्यादातर वृंदावन का राग बिगाड़ा है दिल्ली वालों ने। जब से दिल्ली वाले आने लगे हैं वो वहाँ पे नंगा नाच होने लगा है। जब तक उससे पहले हमने देखा था बहुत सभ्यता थी, रहती थी, मगर अब सभ्यता धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। भक्ति तो बढ़ रही है, भक्ति तो बढ़ रही है मगर भाव नहीं है। बस ये ध्यान रखना, भाव बनाओ, भक्ति तो अपने आप आ जाएगी। जैसी राधे राधे बोलो, मन चाहे जड़ बोलो।